गुड मॉर्निंग बच्चों। केआर लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम नादान दोस्त पाठ में भाई श्यामा और बहन भाई केशव और बहन श्यामा दोनों क्या करते हैं, अपने घर के कॉर्निस पर क्या हुआ है उधर तो चिड़िया आके अंडे रखे। उसे देखते ही ये बच्चे बहुत अधीर हो उठे देखने के लिए हो, और उन चिड़िया को देखकर मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। फिर वे खुद क्या करते हैं, उन प्रश्नों का हल करते हैं। अब क्या हो रहा है उधर, बहुत दिन हो गए, मतलब एक 4-5 दिन हो गए अंडे उधर रख कर। अब अंडों से बच्चे बाहर निकले होंगे, इस तरह सोचकर वे क्या करते हैं, आगे मतलब वे बच्चे खाने के लिए बच्चों को क्या है, खाना लाने के लिए वह चिड़िया बहुत कष्ट पाता है, उसे बहुत कष्ट होता है और कॉर्निस पर बहुत धूप लगता है। इस तरह अनेक प्रश्न मन में वह उत्पन्न करते हुए, उन प्रश्नों के हल करते हुए, और वे बच्चों को और चिड़िया और बच्चों को उन्होंने क्या व्यवस्था करते हैं देखेंगे। आइए बच्चे देखो, तो पिछले कक्षा में क्या हुआ है, लास्ट एक 2 पंक्ति पीछे से, केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही है, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। देखो उन्होंने क्या कहता है, बहन श्यामा के बात सुनते ही केशव ने जवाब देता है, तो उन बच्चों को, चिड़िया और बच्चों को बहुत तकलीफ अवश्य होता है, मतलब बहुत कष्ट होता है। ऊपर है कोई भी छाया नहीं है, छाया मतलब शाडो ನೆರಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆರಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಕಾರ್ನಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಬಿಸಿಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ತೊಂದರೆ ಬಹಳ ಆಗ್ತದೆ। ಅದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಅವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಾಯಬಹುದು। तो इस तरह उन्होंने क्या कहता है, केशव अपनी बहन को समझाता है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। तो इसके बारे में सोचकर दोनों अंतिम एक फैसला करते हैं। अंत में फैसला मतलब डिसीजन, निर्धार। दोनों मिलकर अंत में एक फैसला करते हैं, क्या करना है, हम दोनों क्या करेंगे, कपड़े की छत बनाएंगे। छत मतलब तो ऊपर झोपड़ी जैसी, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಗುಡಿಸಲನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ। ಛತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಸಿಲು ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹೊದಿಸಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। देखो प्याली मतलब कप बोलते हैं आप, पानी डालकर हम क्या करेंगे, ऊपर एक कप रखेंगे, क्योंकि वे बच्चे प्यास से तड़पते हैं, धूप बाहर है तो इसलिए वे प्यास से तड़पते हैं। सोचकर उन्होंने अंत में एक फैसला करते हैं, आखिर मतलब अंतिम एक फैसला करते हैं, हम क्या करेंगे, एक कप में पानी डालकर ऊपर रखेंगे और खाने के लिए चावल रखेंगे। ठीक है, आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। ठीक है, दोनों बच्चे बड़े चाव से मतलब इच्छा से, इच्छा, चाव मतलब इच्छा से, इच्छा ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಕೇಶವ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ಆಸೆಯಿಂದ, ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, दोनों बच्चे बड़े छाव से काम करने लगे। उन्होंने बहुत उत्साह या खुशी से वह काम करने लगे। दोनों देखो क्या क्या करते हैं, श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकल आई। श्यामा ने क्या की, चुपके से, चोरी से, ठीक है, माँ को इसके बारे में
नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, माँ की आंख बचाकर मतलब आंखों से छिपाकर। तो माँ की आंखों से छिपाकर उन्होंने क्या किया, घर के अंदर जाकर मटके से चुपके से चावल निकाल लाए। चावल मतलब ರೈಸ್। ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದ ಅಂತಿರಲ್ಲ ತುಡುಗಿಲೆ, ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಟ್ಕೆ से मतलब ಗಡಿಗೆ ಎತ್ತಿರಲ್ರಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। देख लो उन्होंने क्या किया, केशव ने पत्थर की प्याली का तेल, प्याली मतलब कप, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया चुपके से जमीन पर गिरा दिया। पत्थर की प्याली का तेल मतलब उस कप में क्या था, तेल था। तेल मतलब ऑयल। पत्थर की प्याली का तेल मतलब वो कप बोलते हैं ना, आप चाय पीने के लिए उपयोग करते हैं ना कप, तो वह किसका बना था, वो पत्थर से। तो उसमें क्या था, ऑयल था, तेल। उसे उन्होंने क्या किया, चुपके से जमीन पर गिरा दिया। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬಿಟ್ಟ। चुपके जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो उस कप में तेल था, माँ तेल रखी थी। उन्होंने क्या किया, चुपके से वह तेल ले जाकर जमीन पर गिरा दिया और बाद में उसे उस कप को साफ करके, क्लीन साफ करके उसमें पानी भरकर क्या किया, पानी भरा उसमें। आगे अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, ठीक है। अब ऊपर हम छाया छाया बनाने के लिए मतलब एक छत बनाने के लिए कपड़ा कहाँ से लाना है, ठीक है। ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು, ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು। ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ನಮ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಚಪ್ಪರ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಛತ್ ತಯಾರಿಸೋಣ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಛತ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋಣ। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर चिड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और चिड़िया खड़ी होंगी कैसे। देखो वह चिड़िया कहाँ वास किया है, वो कॉर्निस पर। उसका वास कहाँ है, कॉर्निस पर है। कपड़े के साथ साथ उन्होंने और एक विषय का भी सोचता है, कौन, केशव। फिर ऊपर बगैर चड़ियों के, चड़ी मतलब लोहे के चड़ी बोलते हैं ना, केपन चड़ी अंतरल, वही। ऊपर बगैर चड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, वह चड़ी नहीं हो तो कपड़ा कैसा ठहरेगा, ಅಂದ್ರೆ ಚಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ತದೆ। अब मैं आपसे पूछता हूँ प्रश्न, झोपड़ी बनाने के लिए आप तैयार किए तो झोपड़ी बनाने से पहले आप क्या करते हो, जमीन में खुदाई करके क्या करते हो आप, उधर खंबा डालते हैं, लकड़ी के खंबा, ठीक है। ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ। ಆ ಝೋಪಡಿ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಂಬಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾರೋ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಬಗಳನ್ನ ಅಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। उन्होंने ऐसा ही सोचता है, कौन, केशव। ऊपर कपड़ा ठहरने के लिए छड़ी छाई, ठीक है, और कॉर्निस पर छड़ी कैसे बैठते हैं, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾರ್ನಿಸ್ ಮೇಲೆ छड़िಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದು। देखो उन्होंने क्या कहता है, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के, बगैर मतलब अलावा, ऊपर बगैर चड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और चड़ियां खड़ी होंगे कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उदेड़ भुन में रहा। उदेड़ भुन मतलब सोच विचार, उदेड़ भुन मतलब सोच विचार, सोच विचार।
तो उस प्रश्न का जवाब उसे समझ में नहीं आया। किसे? केशव को। बहुत समय तक वही सोच विचार में उन्होंने उसके बारे में सोचने लगा, या उसे वही सोच विचार में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। अंत में उन्होंने क्या किया, वह क्या मुश्किल आया था, क्या कष्ट आया था, उसे भी उन्होंने हल कर दिया। ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿತ್ತಲ್ರಿ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದವ, ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ। सोच विचार मतलब वही सोच में रहा हूं, बहुत समय तक उसके बारे में सोचने लगा, वो चिड़िया कहां से लाएंगे और तो कॉर्निस पर चिड़िया कैसे बैठते हैं। तो इस तरह उन्होंने बहुत समय तक उसके बारे में सोचने लगा। अंत में क्या हुआ, उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, श्यामा से कहता है बहन से, जाकर कूड़ा फेंकने वाली ठोकरी उठा लाओ। अपने बहन से कहता है, जाकर क्या कर दो, कूड़ा फेंकने वाली, कूड़ा मतलब निकम्मी चीज, निकम्मी चीज, ನಿಕ್ಕಮ್ಮಿ मतलब ವೇಸ್ಟ್, ठीक है, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಸ ಹೊಡೆದು ಕಸ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರೋದಲ್ಲ, हाँ कूड़ा फेंकने वाले मतलब निकम्मी चीज बाहर फेंकने वाला के लिए, बाहर फेंकने के लिए घर में हम तो अनेक वस्तुओं का उपयोग करते रहते हैं, ठीक है। तो उसे लाने के लिए कहता है वो कौन, केशव अपनी बहन श्यामा को, देखो जाकर कूड़ा फेंकने वाली ठोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। और ऊपर और एक बात भी कहता उन्होंने, तो इसे लाते समय वह कूड़ा फेंकने वाले वह चीज लाते समय, ठोकरी लाते समय अम्मा को मत दिखाना, मतलब माँ को मत दिखाना। श्यामा यह तो बीच से फटी हुई है, श्यामा कहती है अपनी भाई से, केशव से, जब उन्होंने यह लाने के लिए आदेश देता है, वह ठोकरी लाने के लिए आदेश देता है, तो उस समय श्यामा कहती है, देखो क्या कहते हैं, वह तो बीच से फटी हुई है। फटना मतलब कट हुआ, वह तो बीच से फटी हुई है, ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹರಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। उसमें से धूप न जाएगी तो वह छेद हो गया है, उधर वह कट होकर मतलब फट गया है, इसलिए उधर क्या हुआ, एक छेद हो गया है, तो उसका उपयोग हम किए तो उस छेद से धूप न जाएगी। श्यामा पूछती है, ಆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ರಂಧ್ರವಾಗಿದೆ, ತೂತು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿಸಿಲು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ। धूप न जाएगी, केशव ने झुंझलाकर कहा, झुंझलाकर मतलब जरा गुस्से से कहता है उन्होंने। जब वह केशव बहन को आदेश देता है, उस समय उन्होंने क्या करती रहती है, उसके अलावा और एक विचार करती रहती है। उन्होंने क्या आदेश देता है तो वह नहीं करती। अब उन्होंने वह ठोकरी लाने के लिए आदेश दिया है, कौन, भाई केशव ने। उस समय वो क्या कहती है, वो क्या है, फट गया है, उसे छेद हो गया है, उससे धूप न जाएगा। फिर प्रश्न पूछती है, तो वह सुनते ही उसे जरा गुस्सा आ जाता, ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू ठोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकलाऊंगा। तो गुस्से से कहता हूं, मैं पहले क्या कहा हूं, कर तू पहला, मतलब ठोकरी ला, तू पहला जाकर ठोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकलाऊंगा। सुराख मतलब छेद है, छेद, होल बोलते ना, रंध्र, हिकमत, हिकमत मतलब उपाय। गुस्से से
केशव बहन श्यामा को गुस्से से कहता है, तू पहला मैं क्या कहा हूँ वह काम कर। क्या कहा हूँ मैं? ठोकरी लाने के लिए कहा हूँ, तो पहला जाके ठोकरी तो ला। मैं क्या करता हूँ, वो क्या छेद पड़ गया है उस पर, उसमें क्या छेद है, उस छेद को बंद करने का और एक कोई उपाय मैं ढूंढता हूँ। केशव कहता है, तो पहला जाके ठोकरी लेके आ, उसमें क्या वो छेद है, वो छेद बंद करने के लिए मैं और एक कोई उपाय ढूंढता हूँ। ನೀನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಅದಕ್ಕೇನದು ಹೋಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ತೂತು ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡುವೆನು. कौन कहता है? केशव कहता है. श्यामा दौड़कर ठोकरी उठा लाई. श्यामा जाकर ठोकरी उठा लाई. ठोकरी मतलब वो बुट्टी. श्यामा भाई के बात सुनते ही वो क्या करते हैं, दौड़कर भागते हुए अंदर जाकर ठोकरी लेके आती है, उठा लाई. केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया. तो उन्होंने क्या करता है, उस ठोकरी को क्या हुआ था, छेद हो गया, मतलब होल, छेद हो गया. तो उस समय उन्होंने क्या करता है, जरा कागज लेकर, वेस्ट पेपर लेकर इसको बंद करता है. ठोंस लिया मतलब से बंद कर दिया. ಆ ಹೋಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರವ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. देखो ना, थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब ठोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला. टहनी मतलब प्रशाखा. टहनी मतलब प्रशाखा. शाखा मतलब शाखाएं. अब ब्रांचेस बोलते हैं ना, ब्रांच, ब्रांच, पेड़ के ब्रांच बोलते हैं ना अपन, डालियां, मರದ टंगेಗಳು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ब्रांचेस. प्रशाखा मतलब और एक दूसरा डाली, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಶಾಖೆ ಅದರಂತದ್ದು, ಅದರ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕ ಅದರದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಶಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳು, पेड़ की डालियां. एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा. आड़ मतलब आश्रय. क्या करता है उन्होंने, एक डाली पर, एक पेड़ की डाली पर उसे क्या करता है उन्होंने, टिटकता, मतलब उस पर रखता है वह ठोकरी को, लटकता है उसे. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ, ಒಂದು ಮರದ ಟೊಂಗಿಗೆ ನೇಣು ಅದನ್ನು ತೂಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा. अब किस तरह मैं, तो उस डाली पर उसे मैं